ये जो पूरा प्रजामंडल है, ये पूरे मारवाड़ से संबंधित जो बात है, ये एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ और बहुत ढंग से तल्लीनता से आप इसको सुनना, रिपीटेशन को समझना। पूरा पढ़ा रहा हूँ मैं, ये शुरू से तक कराया था, रिपीट कर रहा हूँ, ढंग से सुनना। देखो, मारवाड़ प्रजामंडल की हम बात करने वाले थे, तो उस समय मारवाड़ के राजा और प्रधानमंत्री कौन? तो मारवाड़ के राजा थे उम्मेद सिंह। राजा ने कभी भी जनता को परेशान नहीं किया, बल्कि राजा ने हमेशा जनता को सपोर्ट किया। इसका उदाहरण हम इस प्रकार से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि 1930 में जब मारवाड़ में अकाल पड़ा, तो अकाल राहत कार्यों के दौरान मारवाड़ के राजा ने उम्मेद भवन पैलेस, चीतर पैलेस का निर्माण करवाया। इसमें काम के बदले लोगों को क्या दिया गया? अनाज। उम्मेद भवन राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पैलेस है। इसी उम्मेद सिंह ने नागरिक उड्डयन विभाग की स्थापना की मारवाड़ में। उस समय मारवाड़ के प्रशासनिक प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद थे, जो कश्मीरी पंडित थे। इसके बाद हमने पढ़ा कि प्रजामंडल के गठन से पूर्व की घटनाएं पढ़ रहे हैं मारवाड़ में। तो मारवाड़ की सरकार ने 3 प्रकार के कानून मारवाड़ में लगा रखे थे। पहला कानून 1909, दूसरा 1922, तीसरा 1934। 1909 की बात करें तो 1909 में मारवाड़ राजद्रोह अधिनियम, 1922 में मारवाड़ प्रेस अधिनियम, 1934 में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस। राजद्रोह अधिनियम, व्यक्ति को बोलने का अधिकार छीन लिया गया। कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो राजद्रोह का मुकदमा लगा के जेल में डाल दो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रेस सरकार के बारे में, प्रशासन के बारे में कुछ भी छापेगी तो प्रेस अधिनियम लगा के जेल में डाल दो। और बिना सरकार की अनुमति के कोई भी व्यक्ति किसी भी सामाजिक संगठन का गठन नहीं कर सकता है, तो पब्लिक सोसाइटी एक्ट लगा के जेल में डाल दो। तो बोलने की आज़ादी छीनी, छापने की आज़ादी छीनी, सामाजिक संगठन बनाने की आज़ादी छीन ली। उस समय मारवाड़ में जो सामाजिक संस्थाएं काम कर रही थी, वो मैंने पढ़ाया कि 1918 में पहली बार मारवाड़ हितकानी सभा का गठन हुआ, चांद मलसुराना ने किया। बाद में कार्यकर्ता छोड़ के चले गए, संस्था लुप्त हो गई, भंग हो गई। मारवाड़ में 1920 में पहली बार जो बड़ी विस्तृत संस्था बनाई, वो मारवाड़ सेवा संघ बनाया। इसका गठन राजस्थान सेवा संघ का सहयोग करने के लिए किया गया। इसकी स्थापना की जयनारायण व्यास ने, अध्यक्ष दुर्गा शंकर, प्रधानमंत्री प्रयागराज भंडारी। और तोल आंदोलन में मारवाड़ सेवा संघ ने जनता को सपोर्ट किया। इसी संगठन ने खादी का प्रचार प्रसार करने पर बल दिया। बाद में संगठन भी लुप्त हो गया, भंग हो गया। तो 1923 में जयनारायण व्यास ने सोचा कि जो पहली संगठन थी, पहली जो सभा थी मारवाड़ हितकारिणी सभा, उसका क्यों न पुनर्गठन किया जाए, उसको पुनर्जीवित किया जाए। और तब 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा को पुनर्जीवित किया गया। जयनारायण व्यास जी ने किया। इस सभा ने कितने काम किए? तो 3। एक तो मास आंदोलन में जनता को सपोर्ट किया, एक नौकरियों में मारवाड़ीकरण की मांग रखी, और एक खाद्यान्न के निर्यात पर रोक लगाने की क्या गई, इसने मांग गई। इसके बाद बात करें तो सुखदेव प्रसाद इस बात से नाराज हो गए और इन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा के विरोध में राजभक्त हितकारिणी सभा का गठन किया। व्यास जी को गिरफ्तार करके जोधपुर जेल में बंद कर दिया। कुछ समय बाद व्यास जी को जेल से रिहा किया गया। तो 1927 में व्यास जी जोधपुर छोड़कर ब्यावर आ गए। ब्यावर में एक संगठन काम कर रहा था, राजस्थान सेवा संघ, जिसके अध्यक्ष थे मणिकलाल कोठारी। और ब्यावर आकर इन्होंने तरुण राजस्थान, जो राजस्थान सेवा संघ समाचार पत्र निकालता था, उसमें वर्तमान मारवाड़ के नाम से लेख लिखे। उसी समय इन्होंने दिल्ली से प्रकाशित प्रिंसली इंडिया नामक समाचार पत्र में मारवाड़ का कुशासन के नाम से लेख लिखे। उसी समय 1927 में बंबई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ, जिसकी स्थापना की बहादुर रामचंद्र राव ने। अलग अलग क्षेत्रों के मेन नेताओं को इससे जोड़ा गया। तो मारवाड़ के 2 सदस्य इससे जुड़े, एक तो जयनारायण व्यास, एक कन्हैयालाल कलंतरी। व्यास जी ने सोचा कि जिस प्रकार भारत में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद काम कर सकती है, उसी प्रकार मारवाड़ में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद भी तो काम कर सकती है। और ये सोच के मारवाड़ में तीसरा संगठन बनाया गया, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद 1929। इसकी स्थापना की जयनारायण व्यास ने। इसका पहला अधिवेशन जोधपुर में बुलाया जाना था, 11-12 अक्टूबर 1929 को बुलाया जाना था। लेकिन प्रशासन को पता लग गया, प्रशासन ने इस अधिवेशन पर रोक लगा दी और मेन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जयनारायण व्यास को गिरफ्तार कर लिया, आनंद राज सुराणा को गिरफ्तार कर लिया, भंवरलाल सर्राफ को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके नागौर जेल में बंद कर दिया। नागौर अदालत में इनके मुकदमे की सुनवाई हुई
और मुकदमे की सुनवाई के दौरान इनके समर्थकों ने दो प्रकार के पर्चे बांटे, एक तो नागौर अदालत के मुकदमे का फैसला और एक मारवाड़ के सबूतों का बलिदान। बाद में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। उसमें एक शर्त रखी गई थी कि भारत के जेलों में जितने भी राजनीतिक कैदी बंद है उनको रिहा करो। तो भारत के सभी जेलों में से राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया। उसी के अंतर्गत इन तीनों को भी जेल से रिहा कर दिया गया। जैसे तीनों जेल से रिहा हुए तो इन्होंने मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन बुलाया पुष्कर में 24-25 नवंबर 1931 को। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की चांदकरण सारदा ने। कौन थे चांदकरण सारदा? अलिविलास सारदा के भाई थे। अलिविलास सारदा वही है जिन्होंने 1929 में सारदा एक्ट लागू करवाया जो बाल विवाह से संबंधित है, जिसमें बालिका की लड़की की शादी की उम्र 14 वर्ष से बढ़ा के 18 वर्ष कर दी गई थी। जब पुष्कर में अधिवेशन हुआ जिसकी चांदकरण सारदा ने अध्यक्षता की, इसमें कांग्रेस के 3 प्रमुख नेताओं ने भाग लिया, कस्तूरबा गांधी, मणिलाल गोडाली, काका कालेलकर। और कुल कितने प्रस्ताव अनुमोदित किए गए? 22। फिर हमने पढ़ा कि मारवाड़ में चौथी संस्था जो बनाई गई वो मारवाड़ यूथ लीग 10 मई 1931, इसकी स्थापना की जयनारायण व्यास ने। इसी को देखते हुए एक संस्था और बनाई, बाल भारत सभा 1931, जगनराज चौपासनी वाला ने इसका गठन किया। ये चौपासनी गांव के रहने वाले थे इसलिए नाम क्या गया, चौपासनी वाला लगा। फिर मैंने कहा कि नेहरू जी ने घोषणा की कि हर राज्य 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। आजादी से पहले की बात कर रहे हैं। तो 26 जनवरी 1932 को जब मारवाड़ में कांग्रेस के कहने पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तो उस समय भारत का जो झंडा फहराया वो किसने फहराया? जगनराज चौपासनी वाला ने। तो जोधपुर में भारतीय झंडा फहराने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो जगनराज चौपासनी वाला। इसके बाद 6 नंबर पे मारवाड़ में गठित हुआ मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में। स्थापना की जयनारायण व्यास, अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ, प्रधानमंत्री अभयमल जैन। और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के कितने उद्देश्य? 2, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और उत्तरदायी शासन की स्थापना। फिर हमने पढ़ा कि 7वां संगठन मारवाड़ में बनाया गया, मारवाड़ लोक परिषद 16 मई 1938 को, जिसकी स्थापना की रणछोड़दास गट्टानी ने। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मारवाड़ में 3 प्रकार के कानून लगे हुए थे, 1909, 1922, 1934। 1909 में मारवाड़ राजद्रोह अधिनियम, 1922 में मारवाड़ प्रेस अधिनियम, 1934 में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस। मारवाड़ में कितनी संस्थाओं ने काम किया? 7। पहली संस्था मारवाड़ सेवा संघ, दूसरा मारवाड़ कहानी सभा, तीसरा मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, चौथी मारवाड़ यूथ लीग, 5वीं बाल भारत सभा, 6ठी मारवाड़ प्रजामंडल और 7वीं मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद के विरोध में मारवाड़ के प्रशासन ने प्रतिनिधि सलाहकार समिति का गठन किया 1941 में। 64 सदस्य थे इसमें। जागीरदार व सामंती वर्ग के लोगों का वर्चस्व ज्यादा था इसमें। तो मारवाड़ लोक परिषद ने इस समिति का क्या किया? बहिष्कार। फिर हमने पढ़ा कि 1941 में मारवाड़ में नगर पालिका के चुनाव हुए। नगर पालिका चेयरमैन बनाया गया जयनारायण व्यास को। तो कांग्रेस के लोगों ने नेहरू जी को चिट्ठी लिख दी, बोले तो पालिका अध्यक्ष बन के बैठ गया, ये क्या काम करेगा? तो नेहरू जी जोधपुर आए, आगे जयनारायण व्यास का कान पकड़ के इस्तीफा दिलाया, बोला हट। और उसी समय 19 अप्रैल 1942 को जोधपुर में नेहरू जी और व्यास जी ने मिलकर रियासती लोगों के विरोध में कौन सा दिवस मनाया? रियासती दिवस मनाया। दिवस मना के नेहरू जी चले गए दिल्ली और व्यास जी को कर लिया गया गिरफ्तार और जोधपुर जेल में बंद कर दिया। बोले अच्छी नौकरी दे रखी थी तेरे को, लेकिन तेरे बात समझ में नहीं आएगी। उसी समय व्यास जी ने कुछ मांगों को लेकर भूख हड़ताल की, जिसमें बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई 19 जून 1942 को। जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने भारत में भूख हड़ताल की थी तो उनका साथी मारा गया था जतीन दास। और जब यहाँ पे भूख हड़ताल हुई तो बाल मुकुंद बिस्सा मारा गया, इसलिए बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतीन दास कहते हैं। ये मूलतः पिघलवा गांव टिडवाना नागौर के रहने वाले थे। इन्होंने 1934 में जवाहर गांधी भंडार की थी स्थापना। फिर हमने पढ़ा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत जयनारायण व्यास को सिवाना दुर्ग में नजरबंद करके रखा गया। मारवाड़ में कुछ दिवस मनाए गए, कृष्ण दिवस, शिक्षा दिवस, उत्तरदायी शासन दिवस, मारवाड़ सत्याग्रह दिवस, विधानसभा विरोधी दिवस। कृष्णा दिवस मनाया गया 1936 में, शुरुआत हुई मुंबई से। शिक्षा दिवस 21 जून 1936, उत्तरदायी शासन दिवस 28 मार्च 1941 और इसी के साल के बाद 28 मार्च 1942 को मारवाड़ में एक हत्याकांड हुआ, चंडावल हत्याकांड, सोजत पाली में।
मारवाड़ सत्याग्रह दिवस 26 जुलाई 1942, विधानसभा विरोधी दिवस 14 नवंबर 1947। फिर हमने अंत में पढ़ा कि मारवाड़ में पुनर्जागरण के लिए जिन जिन लोगों के जिन जिन समाचार पत्रों ने योगदान दिया, तो व्यास जी के 3 समाचार पत्र थे, अखंड भारत, आगे बाण, पीप। अखंड भारत का प्रकाशन मुंबई से, आगे बाण का ब्यावर से, पीप का दिल्ली से। 2 पुस्तकें लिखी, मारवाड़ की दिशा, पोपाबाई की बोल। इसके अलावा बलदेव राय मिर्धा का लोक सुधार समाचार पत्र, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा का प्रजा सेवक समाचार पत्र और सुमनेश जोशी का रियासती समाचार पत्र। मारवाड़ में जिन महिलाओं का योगदान रहा उनमें गोरजा देवी व्यास, रमा देवी व्यास, महिमा देवी किंकर, सावित्री देवी बाडी, कृष्णा कुमारी, सिरे कंवर, राजकंवर और दयावती। तो पूरे कम से कम ये चीज समझाने में पूरे आपको लगे 2 घंटे मारवाड़ पढ़ने में। तो बड़े व्यवस्थित तरीके से जो भी आपको पढ़ाया उसका रिवीजन भी मैंने करवा दिया और बड़े व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाते हुए पढ़ना है। 100% प्रश्न जो है इस मारवाड़ से आपको पूछे जाएंगे। तो आप बेहतरीन तैयारी करते रहिए और उसी चीज को मत भूलिए कि घोंसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी आएगा और थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।